नंबर 5 वाला। इन दोनों के घर की जो लड़कियां थी, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो दोनों जो थी वो धीरे धीरे लेस्बियंस हो चुकी थी। एकदम से ऐसा होता है कि नंबर 2 वाले घर की जो लड़की है उसकी डेथ हो जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, इनकी ही फैमिली की कोई लेडी उस लड़की के कपड़े और बाल से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसकी बुद्धि ऐसी घुमा दी थी। ज्यादातर ब्लैक मैजिक की जो प्रैक्टिस होती है वो हमारे यहाँ करी जाती है पंछियों से। उसका पीछे का कुछ कारण? तो एक चिड़िया होती है जिसको तंत्र करके छोड़ दिया जाए जिस व्यक्ति का घर दिखा के, तो अगर वो उसके घर में जाकर बैठने लग जाए तो उस घर का धीरे धीरे पतन होने लगता है। उसे तांत्रिक चिड़िया ही कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक जो है अफ्रीका में किया जाता है। मार्केट लगता है इस टाइप का मार्केट जहाँ पे आपको तांत्रिक चीजें मिलेंगी जो आप यूज करके तंत्र ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। रिचुअल्स के लिए आपको वहाँ पे हर किस्म की खोपड़ी मिलेगी। अफ्रीका के अंदर प्रॉपर मतलब तंत्र प्रॉपर बहुत बड़ा है। अफ्रीका में ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भविष्य बताने के लिए आत्माओं को ही बुलाया जाता है। कैसे पता लगेगा ब्लैक मैजिक बंदे पे हो रखा है? आपकी आंखों के नीचे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। आंखें हमेशा बहुत सूजन में रहें, जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, ऐसा व्यक्ति रात होते होते उसका असर उसके ऊपर आता है। तंत्र मंत्र के घेरे में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर संध्या होते होते उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। जो बड़ा वाला भाई था उसका अफेयर उसके ही छोटे भाई की वाइफ से था। अब दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो गई, लेकिन उस लेडी को ये बात बहुत खल गई। उस चीज का उस बंदी ने कैसे बदला लिया, शमशान घाट गई। ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रखते थे घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति है, जो कुछ भी है वो इनके घर का प्रेत है। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोलते हैं कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। जो इन्होंने ठाकुर जी को प्रेत बोल दिया वो तो बहुत गलत है। और ये बात कौन बोल रहा है? जिनके यहाँ मतलब होते ही है प्रेतों की पूजा है। आपके भगवान कहीं दिखते नहीं, उनकी ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है, ना उनका चेहरा है, ना कोई उनका रूप है, ना रंग है। हमने कम से कम एक रूप, आकार, रंग, रूप दे तो रखा है अपने ईश्वर को। एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने ठाकुर जी की रोज सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके हाथ से उनके ठाकुर जी गिर गए। अपने बेटे बहू को बोलने लगी कि मेरा लल्ला गिर गया, इसको चोट लगी। डॉक्टर